सबको जय हिंद, जय भारत। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल गणतंत्र दिवस पूरे विश्व ने देखा। पूरे देश की क्या छवि पूरे विश्व के सामने गई। सबसे बड़े गणतंत्र का एक तमगा हम लोग लेके चलते थे, एक मान हम लोग लेके चलते थे कि भारत सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। उसी गणतंत्र दिवस पे हमारा कोई मैसेज गया पूरे देश में। वो क्या गया आप देखिए। पाकिस्तान जैसे देशों में हमें क्या दिखाया गया, ये देखिए। पिछले 2 महीने से आपको मालूम होगा किसान आंदोलन चल रहा था। मैं खुद छोटा मोटा किसान हूं, मेरे परिवार, मेरे बाप दादा किसान रहे। हम लोग कहीं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं रहे, हम कोई इतने बड़े कोई ऐसे कोई व्यापारी नहीं रहे। मेरे पूरे ख़ानदान में मेरे पिताजी ने पहले व्यक्ति थे। मेरे पिताजी जो 71-2 में उन्होंने मार्बल का काम चालू किया था उससे, और उसके बाद में भी मेरा परिवार तो किसान ही रहा, पर मेरे पिताजी ने एक मार्बल का काम जरूर चालू किया। हम लोग आज भी रेगुलर किसान तो नहीं है, हम तो अब प्रकृति की मार है कि हम केवल एक पर्टिकुलर एक उसके किसान हो गए हैं कि बरसाती किसान आप मान लीजिए, चाहे वो एक मौसमी किसान मान लीजिए। कि बाजरा ही होता है राजस्थान में 50% जगह जो भी कोई कुएं थे, ट्यूबवेल थे, सब खत्म हो गए। आप जो राजस्थान का है उसको मालूम है 50, 60, 70% तक सन 2000, 2001, 2, 3 के बाद में ज़्यादातर कुएं सूख गए। और मेरे जैसे जो छोटे किसान थे उनको कोई ना कोई काम करना था, तो वो लोग ज़्यादातर लोग वो आजकल कोई खेती किसानी है ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ। बाजरा होता है, बाजरा भगवान की कृपा से अगर ढंग का बरसात होती है तो होता है, नहीं होता है। किसान हम भी हैं। मेरे राजस्थान का और मेरे राजस्थान ही पूरे देश का ऐसे लाखों करोड़ों किसान हैं जो छोटे किसान हो सकते हैं पर है किसान। उनका पेट किसानी से, खेती किसानी से चल रहा है। मैं नो डाउट जैसे जवान की मैं इज्जत करता हूं, वैसे मैं किसान की इज्जत करता हूं। ये जवान जय किसान का नारा आज भी हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनोमस्तिष्क में घूमता है, और उनकी इज्जत करते हैं कि जवान इस देश की रक्षा करता है, किसान इस देश का पेट भरता है। पर पहले ही दिन से जब ये किसान आंदोलन चालू हुआ, तो जो लोग कल जिन लोगों ने शर्मिंदा किया वो लोग कौन थे, पहले तो ये पता कीजिए। जिन लोगों ने शर्मिंदा किया वो लोग कौन थे, ये पहले हमें मालूम होना चाहिए। आप और मैं, ये भारत भूमि, ये हिंदुस्तान, ये अगर 800 साल, 750 साल मुगलों के अगर अधीन रहा, वो कौन लोग थे? 200-250 साल हम अंग्रेजों के अधीन रहे, वो कौन लोग थे? वो यही लोग थे जो कभी भारत को ताकतवर नहीं होने देना चाहते और न होने दे सकते। ये वही लोग थे जो यहां आस्तीन के सांप है। ये किसान नहीं है। किसान जो थे बाकायदा अपनी मांग रख रहे थे। मैंने कई सारे किसानों के ट्वीट भी पढ़े, कई सारे किसानों के फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी उन्होंने वो लिखा कि भाई ऐसा अगर रूट बनाया था तो रूट चार्ट को फॉलो क्यों नहीं किया। उनको करना ही नहीं था। जो रूट दिया गया उनको फॉलो ही नहीं करना था। और फिर बाद में जो बोल रहे कि रूट पे बसें लगाई गई, जिस रूट पे तुम्हें जाना ही नहीं वहां पे बसें लगाए या कंटेनर लगाए, तुम्हें क्या मतलब है भाई? सरकारें अपना काम कर रही थी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, संविधान जो किसान बिल पारित हुआ, जो 3 पॉइंटों पे किसान नया बिल पारित हुआ, आप उसका विरोध करते। नो डाउट हम आपके साथ थे और रहेंगे। जब आपको ही मंजूर नहीं है, जो किसान है, मैं किसान हूं, मुझे अगर ये शर्तें मंजूर नहीं है तो लगा किसके लिए रहे हो? मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारों को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था कि अगर किसान नहीं चाहते तो उनको भाई क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? इनको अगर ये आशंका थी कि अडानी, अंबानी
ये लोग इनको कहीं से भी इनको हरेश करेंगे, इनको अगर शोषण करेंगे इनका, किसानों का, तो मत होना चाहिए था ऐसा बिल, नो डाउट हटना चाहिए था। पर किसान बिल के विरोध में किसानों का विरोध तो किसान बिल का विरोध तो करो, पर गणतंत्र का विरोध कहां से आ गया? क्या हमारे किसान को इस तरीके का नॉलेज है गणतंत्र का विरोध करना चाहिए, या इस तरीके के मन में कतई नहीं है? पर ये कौन है जो मैनेजेबल लोग थे? कौन है वो मैनेजेबल लोग जो यहां मैनेज होके आए थे? कल तक तो जो सैकड़ों में जो संख्या थी ट्रैक्टरों की, वो एक तक हजारों लाखों में कहां से पहुंच गई? ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर जो खेत में तो नहीं चलते होंगे, मुझे मालूम है भैया। खेत में तो कोई भी किसान अगर जो मुझे सुन रहा है, ये शौक के लिए हो सकते हैं ऐसे ट्रैक्टर, शौक के लिए ऐसे ट्रैक्टर हो सकते हैं, अय्याशी के लिए ऐसे ट्रैक्टर हो सकते हैं। खेती किसानी के लिए अगर किसी को हल बोना है, किसी को तई लगानी है, किसी को कोई एरा लगाना है, तो एरा हल और तई के लिए ऐसे ट्रैक्टर नहीं चलते भैया। हमारे यहां भी किसान है, हमारे किसान के पास तो किसी के पास ओडी नहीं है, हमारे किसान के पास किसी के पास मर्सिडीज नहीं है, किसी के पास BMW नहीं है। हमारा किसान तो अगर उसका वो बेल मर जाए तो बेल की जगह खुद जोतता है, बेल की जगह खुद को जुतना पड़ता है। कई सारी फोटो आपने देखी होगी कि बेल का जोड़ा नहीं है तो किसान अपना बेटा, किसान अपना खुद ये कंधा लेके एक तरफ जुता हुआ है, एक तरफ बेल जुता हुआ है। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टरों से खेती करते हैं और किसान के बिल के नाम पे विरोध करते हैं और इस देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, संविधान के दिवस को घृणित करने की कोशिश करते हैं, काला दिवस लिखने की कोशिश करते हैं। कहां मर गए वो लोग जो संविधान की हर दिन सौगंध खाते हैं? आज मैं उस हर एक व्यक्ति को पूछना चाह रहा हूं, संविधान के लिए हर दिन संविधान को ऐसे छाती पे लगाओगे, संविधान बाबा साहेब ने, अंबेडकर ने लिखा था, हम मर जाएंगे उसके लिए। अरे कल तुम्हारी मौत नहीं आई क्या? तुम्हें मौत नहीं आई क्या कल? पर तुम भी उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हो जो संविधान के आड़ लेकर इस देश को कमजोर करने में लगे हो। ये कौन लोग हैं मैं विस्तार से आपको बताना चाह रहा हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 800 750 साल मुगलों का साथ दिया इस देश में। ये वही लोग हैं जिन्होंने 250 साल अंग्रेजों का साथ दिया इस देश में। ये वही लोग हैं जब कुछ अच्छा होता है तो अपने जो अवार्ड हैं, जो इनकी चाटुकारिता के कारण से मिला हुआ है, वो अवार्ड वापस करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने कोई भी चीज पर इनके ऊपर अगर कोई सवाल या निशान उठाए तो इस देश में इनको डर लगने लग जाता है। ये वही लोग हैं तो JNU में भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करते हैं। ये वही लोग हैं जो ट्विटर पर जाकर अगर सुभाष चंद्र बोस के घर वाले कोई फोटो देते हैं और फिर भी बोलते हैं ये तो फोटो सुभाष चंद्र बोस की नहीं, ये तो फिल्म कलाकार की है, और उन्हीं का सुभाष चंद्र बोस का पोता खुद आकर खड़ा होता है कि ये फोटो हमने दी है, और वापस वो ट्विटर डिलीट करके अपने बिल में घुस जाते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो ट्विटर पर हर दिन हिंदुत्व के नाम पे मैं हिंदू हूं, मुझे कोई गलत नहीं लगा तांडव फिल्म से, और इन हिंदुओं को कैसे लगा? तेरे बाप का हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व हम जानते हैं जो हर दिन जाके इस भगवे को सर पे धारण करते हैं, हर दिन जाके सुबह शाम आरती करते हैं। अगर यही जज्बा पाकिस्तान में दिखाया होता ना तो वहां से खाली करके नहीं आना पड़ता मेरे भाई खालिस्तानियों। अरे यही जज्बा मेरे अगर कोई सिख समुदाय का व्यक्ति है उनको बोलना चाह रहा हूं, अगर यही जज्बा अभी पाकिस्तान पे जो ननका साहिब है जिस पे हर एक हिंदुस्तानी का सर टिकता है वहां पे दिखाया होता तो मेरे वहां जो पुजारी था ननका साहिब का, मेरा एक बड़का था, बूढ़ा था, मेरा बुजुर्ग था घर का, उसकी बेटी को ले जाकर धर्मांतरण का सामना नहीं करना होता। अगर यही जज्बा तुम दिखा रहे हो ना इस इंडिया में, जहां की तुम खा रहे हो और वहीं की तुम बजा रहे हो, ये जज्बा अगर तुम पाकिस्तान में और कोई और देश में कर रहे होते ना, अभी आपको मालूम है मॉब लिंचिंग के मामले में अमेरिका में क्या हो रहा था, कई सिखों की पगड़ियां उतारी गई। वहां पे अगर ये जज्बा दिखाया होता और वी आर इंडियन का नारा दिया होता तो किसी के भाई के लाल में औकात नहीं कि मेरे यहां के सिख समुदाय के किसी व्यक्ति के पाक के हाथ लग जाए, क्योंकि आपको मालूम है पाक या तो
राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज का युवा बुजुर्ग पहनता है, वे व्यक्ति पहनता है, या पहनता सिख समुदाय का, पाक सबकी बराबर है और सबकी पाक को मैं बकायदा नमन करता हूं। किसी के पाक के हाथ लग जाए मतलब उसके स्वाभिमान के हाथ लग जाए। पर एक बात है भाई, तेरा हूं पंजाब हूं, मतलब जो पंजाब में अपने खेतों को बट्टे पे दे दिया, बट्टे पे समझते होंगे वो जो खेती किसानी वो तो दे ही दे, वो समझते होंगे कि अपने पूरे खेत को किसी और को दे दिया ठेकेदारी पे, ठेके पे, और वो बसे में अमेरिका, वो बसे में कनाडा, वहां का लुत्फ ले रहे हैं। हम यहां पे गए बॉर्डर पे, मेरे मित्र, मेरे भाई जैसे लोग 2-2 महीने से वो भी भूखे, जो भी मतलब अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जो राजस्थान के जो लोग थे वह जो बॉर्डर पे बैठे, मैंने उनसे हर दिन बात होती थी, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कि भाई कनाडा से हर चीज आ रही है, कनाडा से बुरसेट, कनाडा से ऊपर का वो क्या बोलते हैं स्वेटर, कनाडा से बढ़िया क्वालिटी का मतलब जर्किन वगैरह, मतलब ऊपर पहनने का, गर्मी का, अंदर का इनर वियर भी कनाडा का। मतलब कनाडा से क्या मतलब आने का? क्या भारत देश में अपना कोई सपोर्टर नहीं है? किसान को हर एक व्यक्ति सपोर्ट करता है, पर कनाडा से क्यों आ रहा है? देश को कैसे भी खराब कैसे करे भाई, कनाडा से आ रहा है। 2 आदमियों का, 2 आदमी रुकना है, ये डीकैथलॉन का टेंट ले लो, अरे 20-20 हजार के, 30-30 हजार के टेंट फोक कर देना। कंबल जो कभी ओढ़ा नहीं किसान ने, ऐसे वीआईपी कंबल, क्या ये तो वहां हमारे तो वो हम सेवा कर रहे हैं जी, सेवा नहीं कर रहे हो। ये फ्री का जो जहर तुम यहां दे रहे हो ना, फ्री के जहर के साथ तुम लोग यहां अपने साथ लोगों को खड़ा कर रहे हो ना, भोले किसानों को, जिन्होंने बेचारों ने हकीकत में इन्हें 70 सालों में अगर किसी के साथ जाती हुई ना, तो इस देश में किसानों के नाम पे हुई है। किसान, किसान बिल ये, किसान बिल वो, किसान बिल ये, किसानों के साथ होता कुछ नहीं है। मिनिमम जो किसानों की होनी चाहिए कि मिनिमम हमारी एक मूल्य निर्धारित होना चाहिए, वो क्यों निर्धारित नहीं हो रहा भाई? पर नहीं हो रहा। 70 साल हो गए, जय किसान, जय जवान, जय किसान। फोन कर रहे हैं, फोन ना करें प्लीज। मैं केवल यह बोलना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आपको बकायदा आपको चिन्हित करना पड़ेगा। किसी ने बोला कल वहां पे तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, तो सालों तुम्हारे दीदे फूटे हुए हैं क्या? वीडियो देखा नहीं क्या तुमने? कोई एक वो तीतरी की जैसे साला हरामी एक ऊपर चढ़ रहा था, उसके हाथ में तिरंगा दिया गया, उसने तिरंगे को ऐसे फेंका जैसे हाथ में कोई तेजाब पकड़ा दिया हो, हाथ में कोई जलती मसाल दे दी हो, उसने ऐसे बदतमीजी से तिरंगे को फेंका। अब लोग बोल रहे हैं तिरंगा तो ऊपर था और उसके नीचे अपने संविधान में लिखा है, उसके नीचे कोई भी चिन्ह पहनाया जा सकता है और कोई भी झंडा पहनाया जा सकता है। इस लाल किले पर इस संविधान में लिखा है कोई भी दूसरा चिन्ह, कोई भी दूसरा झंडा नहीं फहराया जा सकता। इस लाल किले पर जो देश का सबसे बड़ा मतलब एक वो जगह है अस्मिता की, स्वाभिमान की, वहां केवल और केवल 70 सालों में तिरंगा लहराया जाता है। वहां अगर कोई भी झंडा अगर लगा रहे हो तो वो तिरंगे का सबसे बड़ा अपमान है। और लाल किले में वो चढ़ रहा था वो तीतरी की तरह, जहां प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं, जिस पोल पे, उसी पोल पे वो चढ़ रहा था कि वो ऊपर वाले झंडे से नीचे है, वहां पर अरे वहां उसके हाथ में तिरंगा दिया गया था। आपने अगर देखा है तो वहां उसके हाथ में तिरंगा दिया गया था और उस तिरंगे को उस पागल ने बहुत बेरहमी से फेंका। ऐसे लोगों के हाथ काट देने चाहिए जो तिरंगे को फेंकने की हिमाकत रखते हो। और आपको मालूम है क्या क्या और बातें चल रही है। अभी टीवी देख रहा था, सुबह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे बड़कों ने सर कटाए हैं, आपके बड़कों ने, और पूरे देश के लोगों ने इस भारत की मिट्टी के लिए सर कटाए, स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगाइए। हजारों अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, लाखों, वो मर मिटे। मैं बोल रहा हूं मेरे बड़कों के 564 रियासतों का विलय किया। अब इनको खालिस्तान चाहिए। अब हम 564 रियासत मांगेंगे तो वो कहां से लाओगे ये बताओ? जिनका था उन्होंने दे दिया और जिनका कुछ नहीं था वो बोल रहे खालिस्तान चाहिए। पाकिस्तान में चले जाओ ना, वहां तुम्हारा आजकल पाकिस्तानी खूब इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा अमेरिका की सड़कों पे, इंग्लैंड की सड़कों पे तुम्हारे साथ पाकिस्तानी होते हैं,
वी आर खालिस्तानी, वी आर पाकिस्तानी, वी आर ब्रदर। आप लोग ब्रदर हैं आपस में, ब्रदरहुड निभाओ वहां पे जाके, कहां दिक्कत आ रही है? खालिस्तान और पाकिस्तान की बात करें ना, ऐसे मारेंगे, ऐसा मारेंगे समझ में नहीं आएगा। माला बडका ही कौन मरिया, मार मरिया। मेरे बड़कों ने अगर रियासतें बनाई थी तो सर कटवाए थे, और 564 रियासतें जम्मू में हरि सिंह जी से लेके नीचे वन्यकुलम क्षत्रिय तक तमिलनाडु के, गुजरात में यहां जाडेजा और इनसे लेकर, और वहां असम में नागांव तक हर एक रियासत क्षत्रिय की थी। क्षत्रिय वो कौम जो आपके लिए, 36 कौम के लिए, इस देश के लिए मर मिटता है। आज तक देश के लिए, देश के खिलाफ गद्दारी का नाम क्षत्रिय के नाम पे कभी नहीं आएगा कि क्षत्रिय ने कहा, क्षत्रिय ने कभी गद्दारी करी। क्षत्रिय मर जाएगा, देश से गद्दारी नहीं करेगा। अगर कोई चीज अगर सीखता है तो केवल और केवल इस देश के लिए हम लोग सीखते हैं, तो स्वाभिभक्ति इस देश के लिए हम लोग सीखते हैं, तो इसके प्रति मरने और मिटने का समर्पण। कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मेरे हर एक देशवासियों से बोलना चाह रहा हूं, अगर जो देश के साथ खड़ा है, इस क्षत्रिय के, इस कर्ण सेना के साथ आप लोग खड़े हो, ये वही कर्ण सेना है। आज 27 जनवरी 2021 है, 27 जनवरी 2017 को हमने आज के दिन ही इस पूरे देश के, पूरे विश्व के उन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग में से एक भंसाली को यहां से थप्पड़ मार के, 5-7 थप्पड़े, 10 थप्पड़े मार के मैंने 2 घंटे बिठा के रखा था। मैं वही महिपाल मकड़ा हूं। मेरी पूरी टीम ने, मेरी पूरी कर्ण सेना ने, हम 89 लोग थे, केवल कोई लाखों लोग नहीं थे, और वहां सामने 1000 लोग थे, 400-500 बाउंसर थे, 400-500 बाउंसर, 8-10 गनमैन, हम पे हवाई फायर किए गए। पर जब मान मेरे स्वाभिमान पे आएगी, मेरी बहन बेटी पे आएगी, मेरे देश पे आएगी, तो ऐसी गोलियों के बीच से निकलने का वादा रखते हैं हम। ये वो कर्णी सैनिक है, वो क्षत्रिय है, और इस देश के माटी के वो बालक हैं। इसे भारत भूमि के, इसे हिंदुस्तान के वो हम लोग सिपाही हैं, जो कोई सिपाही वहां बॉर्डर पे हम लोग नहीं होंगे, पर इस तरीके का हम सिपाही हैं कि अगर वहां अंदर खाने कुछ होगा तो हम लोग निपटने का औकात रखते हैं। इसी भंसाली को, इस महिपाल सिंह मकड़ा की अंडरटेकिंग में छाती ठोक के बोलता हूं, और मुझे गर्व है इस बात का कि पूरा देश का क्षत्रिय नहीं, पूरा देश का हिंदू, पूरा देश का हिंदुस्तानी, हिंदू भी नहीं, हिंदुस्तानी हमारे साथ खड़ा रहा। इस पद्मावती में 1 साल पूरा मुद्दा उठाया, कभी किसी के बैंडेज तक नहीं बंधी। लोगों ने बोला 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए किसानों को। अरे 1 साल लड़े हैं, 1 साल कोई बैंडेज तक नहीं बांधी किसी को, किसी के सर पे, मतलब चोट बहुत दूर की बात है, समझने की बात है कि अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। भंसाली जैसे कुत्तों को मैंने कईयों को यहां सबक सिखाया, हमारी पूरी टीम ने। पर केवल मैं बोलना चाह रहा हूं, तो किसी के माई के लाल की औकात नहीं कि कोई हमारे देश की तरफ देख ले। कल का काला जो अध्याय लिखा गया उसको वापस अगर सही करना है, तो मैं अपनी यहां की सरकारों से, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हूं। कांग्रेस तो खुद अपने लखनऊ से डूबी है, और बीजेपी अगर इस तरीके के किसान बिल लाकर अगर संशोधित नहीं करेगी तो वो भी डूबेगी। किसानों के पक्ष में जो भी कोई बिल है, और मैं बोलना चाह रहा हूं जो नहीं मानने वाले किसान हैं उनको भी, किसान जो है ओरिजिनल, मैं उनको बोलना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है कि भाई आप बात कर लीजिए, नहीं तो हम लोग इसको हम लोग हटा रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि हम नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे हो। सरकार बोल रही है कि डेढ़ साल से 2 साल तक हम लोग इसको स्थगित कर देते हैं, इस पे पूरा निचोड़ा नहीं दीजिए। आप नहीं मान रहे, आप किसी की बात नहीं मान रहे, आप किसी की वार्ता नहीं, किसी से करना नहीं चाह रहे। और जो कल मंसूबे थे वो किसान के नहीं हो सकते, वो भारतीय किसान के नहीं हो सकते। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, अगर भारतीय किसान जो नहीं है और भारत का किसान नहीं है, और मर्सिडीज लेके, फॉर्च्यूनर लेके, इंडेवर लेके, वहां 4-4, 7-7 टायरों वाले ये नए या अलग तरीके के ये ट्रैक्टर लेके अगर जो बदमाशी कर रहा है ना, उनके ट्रैक्टर पंचर करो भाई। उनको सबक सिखाना अपना कर्तव्य बनता है, क्योंकि भारत हमारा देश है। भारत को आजादी के लिए, आजादी के बाद अगर भारत को एकरूपता का जो एक ये पूरा नक्शा दिया है ना, ये इन्हें राजपूती जो रियासतें थी उन्होंने दिया है, 564 रियासतों ने विलय होकर दिया है।
तो अगर कोई खालिस्तान मांगेगा, कोई पाकिस्तान मांगेगा, तो सोट हमारे पास है, हम देंगे भैया। किसी जाति संप्रदाय के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सब हमारे भाई हैं, बशर्ते वो भी हमें भाई माने, बशर्ते उनके मन में जहर नहीं हो, बशर्ते उस देश के लिए उनके मन में इज्जत हो, बशर्ते मेरे संविधान के प्रति, मेरे देश के गणतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगर वो आस्थावान नहीं होंगे तो हमें उठाना पड़ेगा लठ। हम लठ उठाएंगे और हम जवाब देंगे। अगर हम लोग आए ट्रैक्टरों से और कोई साइकिलों से तो समझ में नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं सरकार से, आप लोग स्टेप लीजिए, स्टेप लीजिए। नहीं तो अगर हम इस हिंदुस्तान के आम जनता ने स्टेप लिया ना, अगर आम हिंदुस्तानी स्टेप लिया तो ऐसे खालिस्तानियों को जगह नहीं मिलेगी। कई सारे लोग जो करनी सेना जो कहती है वो करने की औकात रखती है। करनी सेना पूरे विश्व पटल पे छाई तो आज के दिन ही 4 साल पहले छाई थी। जो कांड जो एक मुहिम जो चालू की थी वो भी मां भगवती की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से इसी महिपाल मकराना ने की थी कि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में करनी सेना को लोग जानते हैं। तो आज इसी महिपाल सिंह मकराना और मेरी जो पूरी करनी सेना की टीम उसके कारण से जानते हैं। जबकि करनी सेना को बने आज 15 साल हो गए, पर विश्व पटल पे अगर करनी सेना का नाम आया तो आज से 4 साल पहले जयपुर के जयगढ़ में भंसाली को ठोक के भेजा था हम लोगों ने। बढ़िया पिटाई करके 2 घंटे मैंने बिठा कर भी रखा था, बढ़िया गिड़गिड़ा था। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, डरती बहुत है, घुटनों के बल बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरी मां लीला की कसम कभी नहीं कुछ नहीं बनाऊंगा। उसकी मां का नाम है लीला, ये भंसाली संजय लीला भंसाली, लीला उसकी मां का नाम है। गिड़गिड़ा रहा था, मुझे मालूम है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बहुत कमजोर होते हैं, ये पैसों के बल पे। अभी टीवी में मैं देख रहा था कि $1.25 करोड़ का इनाम रखा गया था अगर लाल किले में कोई अगर तिरंगे की जगह अगर कोई दूसरा झंडा फहराएगा उसको। अब आप एक ये देखिए, आपके देश के प्रति, आपके देश को खराब करने वाले लोग कितना बड़ा गेम आपके देश के खिलाफ कर रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों से बोलना चाह रहा हूं, किसी भी उग्रवादी टाइप के व्यक्ति को, उग्रवादी सोच के व्यक्ति को आपके पास मत भटकने दीजिए। आपकी मांगे हैं, आप लोग मनवाइए, आपकी मांगों को, जायज आपकी मांगे हैं, आपको सुनना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, गणतंत्र है। गणतंत्र में सबकी मांगों को सुनने का अधिकार ये संविधान देता है। आज कल जो संविधान दिवस था, संविधान के पारित होने का, संविधान के लागू होने का दिवस था, उसको कलंकित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कोई होगा देखा जाएगा, और देखने कोई बात नहीं है। आप सब लोगों के साथ सहयोग ऐसा ही रहे, और जल्द ही कोई भाई को जरूरत हो, कोई भाई बोल रहा है, लिख रहे हैं अभी कोई से लोग कि उसका साथ नहीं दिया, इसका साथ नहीं दिया। अगर जिसने हमारा साथ मांगा है, हम उस हर एक व्यक्ति के साथ हैं। कोई बीकानेर जाने की बात बोल रहा है, बीकानेर में मेरे प्रदेश अध्यक्ष है कर्ण प्रताप सिंह, और जो कोई भाई हरियाणा का वहां फंसा हुआ है, कोई राणा, ओकेंद्र राणा, उसको पहले दिन से, जिस दिन फंसे उस दिन भी कर्ण प्रताप सिंह मेरे प्रदेश अध्यक्ष गए हैं। उस दिन भी कर्ण प्रताप सिंह मेरे प्रदेश अध्यक्ष बीकानेर गए, और बाकायदा उनको बिना कपड़े के बिठा रखा था, बनाजी को, उनको बाकायदा कपड़े पहना के उनको पूछ लेना आके। जबकि वो हमारे प्रति गलत सोच रखते हैं, हमें गलत तरीके से संबोधित करते हैं, पर वो कहते हैं कि बड़े समन को चाहिए, छोटन को अपराध है। इसलिए हमने तो बार बार उनको बाकायदा माफ किया है। माफ इसलिए नहीं किया कि हम कमजोर हैं, माफ इसलिए किया कि औकात है माफ करने की। जिनके पास औकात ही नहीं है माफ करने की, जब मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके के भंसाली पिट के गए, जो सीधा पीएम से बात करते हैं, सीधा सीएम से मेरी, मतलब उसने मेरी सीधी भारत के रक्षा मंत्री से बात करवाई, भारत के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू जो अभी उपराष्ट्रपति, उनसे बात करवाई कि बात कीजिए आप। मैं क्या बात करूं भाई, भाग यहां से। तो मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूं, अगर किसी के मन में है कि महिपाल सिंह और महिपाल सिंह की टीम, ये करनी सेना कमजोर है, करनी सेना कहीं कमजोर नहीं है। करनी सेना तो अगर तिरछी आंख भी कर लेगी तो खत्म कर देगी। तो करनी सेना किसी भाइयों को नहीं मारती। हो सकता है भाइयों के मन में दुराचार हो सकता है भाइयों के मन में कोई, मन में पेट में पाप हो, हमारे मन में पाप नहीं है। तुम ऐसे ही, तुम्हें अब छोटे हो, उद्दंड तुम्हारे उसमें है, कहाँ दिक्कत है। पर हमारे मन में भी ये है कि हम हमारे भाइयों को, जो अगर कोई फंस गया हो,
राजस्थान में लोगों ने लिखा, राजस्थान में आके अगर कोई फंस जाता है तो राजस्थान के राजपूत कमजोर है क्या? राजस्थान के राजपूत जिस दिन कमजोर हो गए देश कमजोर हो जाएगा बना। लिखने से पहले पहले 1000 बार सोचो। आपकी उम्र 18, 20, 21 से 22 साल है। आपकी जितनी सोच की दायरा नहीं है उससे ज्यादा यहाँ के राजपूतों ने 17-16 साल की उम्र में अपने सर कटाए। आप बिना बताए आओगे, हमें मालूम नहीं चलेगा कि आप आ कहाँ रहे हो, तो हम कहाँ से भी आपकी मदद कर पाएंगे। आपकी मदद उसकी होती है जिसका बारे में मालूम हो कि हाँ कोई आया है। अगर आप आ रहे हो यूपी से, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, कि मैं उस गांव में आना चाहता हूं, गांव वाला तो बुलाए। गांव में गांव वालों को रहना भाई, आपको मेरे को नहीं रहना। और गांव में अगर ऐसा कांड हुआ हो, कहीं नया सर्किल बनाता कि नया सर्किल के ऊपर कुछ हो गया, कोई पुराना सर्किल थोड़ी था तो किसी ने कोई तोड़ दिया। अब जबरदस्ती की अफवाह फैला रहे कि वहां ना तो कोई मूर्ति जी खंडित होती, मूर्ति थी नहीं, खंडित कहां से होती। उन लोगों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया। वहां के जितने भी कोई आपस में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं गांव में, अकेले राजपूत नहीं रहते, और राजपूत सबके साथ रहते संयम बना के। वहां आपस में वो हो गया कि चलो ठीक है अब नहीं होगा इंदा से। अब इस सर्किल का नाम जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया गया। कहां दिक्कत आ रही है? स्वतंत्रता सेनानी भी अपने ही लोग हैं। तो वहां से आगे अगर अपन वहां पे अगर किसी को चैलेंज किया, चैलेंज करने वाले लोग आ जाएं तो उसमें उनकी क्या गलती है? आप भी तो चैलेंज कर रहे हो। अगर मैं बोलूं किसी गांव के चौराहे पे आगे आ जाओ, हाथ काट दूंगा तुम्हारे, और वो आगलो आ जावे तो लड़ना था नहीं है, मन थोड़ा लड़ना है। मुझे तो मालूम ही नहीं है आपने बुलाया किसी को। हमें तो मालूम ही नहीं है भैया आपने किसी को बुलाया है। आप अगर वहां पे अगर महिपाल सिंह को बोल के जाएं कि मैं बढ़ जा रहे हो, हमारा कहीं हाथ लाग गया तो थारी गारंटी है मैं वहां जा रहा हूं, और अगर कोई दिक्कत हो गई तो महिपाल सिंह मखराना गारंटी है, और फिर आपके हाथ लग जाए तो फिर बोलो। आप जा रहे हो, आप खुद ही तो ताकतवर बन के जा रहे हो, और फिर वहां कुछ हो जाए तो मुझे थोड़ी मालूम है क्या हो गया। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। गाली भी हम खाएं, काम भी हम करें। कहां मर गई करणी सेना? अरे करणी सेना तो यही है। तुम कहां मर गए? तुम कहां मर गए? हर जिम्मेदारी करणी सेना पे। नहीं करे तो करणी सेना, करे तो करणी सेना। कई पागल है जगह सारा दिन फेसबुक पर यही लिखता रहे, यही करता रहे। अरे यार यही करते हो क्या? कोई काम नहीं है क्या? 15 साल हो गए इसी सामाजिक संगठन को चलाते हुए, और बाकायदा बिना 1 रुपए के कई सारे उल्लुए लिखते रहते हैं। एक पागल है को वो कांड कहीं किया कि महिपाल सिंह ने कोई मूत पी लिया, के मूत पिला दिया। अरे वहाँ बना लोगों को आनंदपाल इनकाउंटर में पिलाया था भाई। मैंने तो उसका उजागर किया कि वहाँ पे आनंदपाल इनकाउंटर में प्रशासन ने बना लोगों को मूत पिला दिया, तो वो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। मूत पिला दिया महिपाल जी, मूत पी लियो महिपाल सिंह। तू तारो ध्यान रख, तू मत पी लीजिए कोई पागल पड़ा मूत मात। मैं तो पी लियो जो पी लियो, कोई बात को नहीं। अगर घर ही आऊँ चले, हमारे तन ध्यान नहीं कहीं है। माता जी की कृपा से 2-3 माइंस है, और मेरे बड़कों की कमाई हुई है, 1-2 मेरी भी ली हुई है, और माइन से पैसा आता है उसका 90% इस समाज सेवा में देता हूँ। मुझे मुंह से नहीं बोलना चाहिए पर बुलवा रहे हैं ये उल्लू लोग। मेरा हर एक पैसा 70, 80, 90% तक समाज सेवा में जाता है। किसी से चंदा लिया हो, माई का लाल मुंह पे आके साला थूकना। अगर किसी से 1 रुपया हाथ में लिया हो चंदे के नाम पे, आज तक 15 सालों में लिया ना कोई। जो ये बकवास कर रहे हैं ना कि करणी सेना कोई 2 रुपये का चंदा लेती है, वो लेती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये बोल रहा हो कि महिपाल सिंह और महिपाल सिंह की टीम ये करणी सेना ने चंदा लिया हो, श्री राजपूत करणी सेना ने, और दूसरी करणी सेनाओं को नहीं बोलता, श्री राजपूत करणी सेनाओं ने, हमारे नाम से लोग चंदा जरूर ले रहे होंगे। हमने चंदा नहीं लिया। मेरा घर चलता है मेरी माइन से, मेरे खान है उससे। मेरा नाम है महिपाल सिंह मकराना। मकराना का मतलब समझते हो ना? वहां मार्बल का ही काम होता है, समझ रहे हो? बाजरा खाते हैं जो बरसात होती है उसका, भगवान का दिया हुआ। घर चलता है खान से। किसी गलत फहमी हो कि हम लोग कोई रुपया लेते हैं, चंदा लेते हैं, रुपया चंदा ले रहा होता तो बना घना ही सारा लोग। अब मन नहीं निकलना चाहिए कि माँ के व्यवस्थाओं राजस्थान में स्थापित है, करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया। मैं तो करोड़ का बहुत दूर की बात है, चवन्नी के हाथ को लगा आज तक न लगा बुछावा। माँ भगवती यान का 1 रुपया का हाथ नहीं लगावे जब तक जीवता ई समाज खातर छाती ठोकर खे सका। और जगह वहां पर इल्जाम लगावे, अगर 1 रुपया को कहीं वो बता दे बे क्या इज्जत दिन करणी सेना छोड़ जोड़ी झंडा और मार घर जाता रहा। एक भी ऐसे व्यक्ति को हम लोग माफ नहीं करेंगे जो इस देश पे, इस देश के आन बान पे, इसकी अस्मिता पे, इसके संविधान पे, इसके जनतंत्र पे, गणतंत्र पे कोई भी आक्षेप लगाने की कोशिश करेगा। ये राजपूत समाज, ये क्षत्रिय समाज, ये करणी सेना और हर एक हिंदुस्तानी हमारे साथ, हर एक जाति बिरादरी का व्यक्ति हमारे साथ
खड़ा मिलेगा। ये मैं यहां की सरकार और मोदी जी से बोलना चाह रहा हूं। यह समझाने की हमें कोई कोशिश ना करें कि तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ है। जो तिरंगा के अलावा जिस पोल पर चढ़ा था, वो पोल वहां से प्रधानमंत्री तिरंगे का बकायदा तिरंगा वहीं से फहराया जाता है। वो पीछे जो एक तिरंगा और लहरा रहा है, वो तो 24 घंटे लहराता है वहां पे, 70 साल से लहरा रहा है। उसके अलावा ये तिरंगा जिसका झंडारोहण मोदी जी करते हैं, वहां पे उस पोल पे चढ़ के और उस लड़के के हाथ में तिरंगा दिया भी जा रहा था, पर तिरंगा उसने फेंका। इसका अपमान है। बकायदा हम इसका जो इस संविधान के खिलाफ हो, इस देश के खिलाफ हो, इसकी व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि हमारे बड़कों ने यहां रियासतें दी थी इसको बचाने के लिए, इसको बनाने के लिए। और कोई भी देश के खिलाफ आएगा कि हम खालिस्तान बनाएंगे तो जूते मारेंगे। पाकिस्तान में जाके यही जज्बा दिखाते तो आज ये हश्र नहीं होता। ये कौन लोग हैं? मैंने बताया था आपको, ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। ये वो लोग हैं जो जेएनयू में अपने हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने दिए हुए चाटुकारिता के कारण उनको कोई अवार्ड मिला, अवार्ड वापसी गैंग है। ये वो लोग हैं जो इनके खिलाफ कुछ भी आक्षेप लगा दो, इनको इस भारत में दिक्कत होने लग जाती है। ये वो लोग हैं जो मुगलों के साथ रहे 750 साल, इस देश को आजाद नहीं होने दिया। ये वो लोग हैं जो 250 साल अंग्रेजों के साथ रहे, उनके तलवे चाटे। इस देश की मतलब सोने की चिड़िया को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया। ये ओरिजिनल किसान भाइयों का कंधा मजबूत करें, क्योंकि उनके कारण से आप और मैं पेट भर पाता है। ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सबके लिए आप सब तैयार रहें। ऐसी कोई भी विपदा है जिसमें आपसी भाईचारा खराब हो, तो ऐसी हर एक उस आशंका से भी आप लोग दूर रहें। कोई अफवाह जो उड़े उससे भी आप लोग सचेत रहें, अफवाहों के उसमें चक्कर में नहीं आए। अपने किसान भाइयों के साथ रहें जो ओरिजिनल है, जो नकली है। जय हिंद, जय भारत। सैल्यूट है पूरे देश के हर एक युवा को जो मुझे सुन रहा है। जय हिंद सर।